बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वेरी गुड आफ्टरनून। आज 11 फरवरी है और उस सिलसिले में अ, अपने तौर पर लोगों ने बेशुमार जो है मुज़ाहिरों का एहतमाम किया है। जो 5 फरवरी को होता है वो तो सरकारी तौर पर होता है और बहुत से लोगों को मजबूरन भी बुलाकर ले जाते हैं कि मुज़ाहरा करना है या जलसा करना है। तुलबा को भी ले जाते हैं और जो मुलाज़मीन हैं उनको भी ले जाते हैं क्योंकि छुट्टी होती है। तो ये जो मुज़ाहरे होते हैं 11 फरवरी को ये सिमुल्टेनियसली होते हैं, लोगों ने खुद ऑर्गनाइज़ किए होते हैं। लेकिन इस बार इसमें तब्दीली आई है, मतलब वो हर जगह पर हुए हैं, मैं इस पर ज़्यादा बहस नहीं करूँगा। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि कल से एक नई बहस शुरू हो गई है, वो ये है कि राजा फ़ारूक आज़द जो कि आज़ाद कश्मीर या सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने छुट्टी का ऐलान किया है। इस पर कुछ लोग खुशी का इज़हार कर रहे हैं, कुछ इस पर भी तनकीद कर रहे हैं। जो नेशनलिस्ट लोग हैं, इनका तो मुतालबा था कि इस दिन छुट्टी होनी चाहिए। तो लेकिन अब छुट्टी का इत्मीनान किया गया तो इस पर भी इतराज़ है कि छुट्टी तो की गई है लेकिन सही तरीके से छुट्टी नहीं की गई। अब मसला ये है कि जो उनका नोटिफ़िकेशन जो है ना, अब मेरे पास भी सामने इसकी कॉपी पड़ी हुई है। तो वो कहते हैं कि कहते हैं कि जनाब सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने शुदाए कश्मीर आज़ादी जम्मू कश्मीर को खराज अक़ीदत पेश करने और जम्मू कश्मीर पर नाजायज़ भारतीय कब्ज़ा के खिलाफ बरसर-ए-पीकार कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का इज़हार करने के लिए मौख़ा 11 फरवरी 2021 को यौम अज़्म-ए-नौ के तौर पर मनाए जाने के अलावा आज़ाद कश्मीर के बारे में सरकारी तासील किए जाने की मंजूरी सादर फरमाई है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि बहुत से पहलू हैं। सिर्फ ये नहीं है कि ये मकबूल बाट के सिलसिले में है। अगर आप नोट करें कि इसमें यह क्या है कि शुदाए कश्मीर का ज़िक्र है, ठीक है जी? ये इन जनरल। फिर ये है कि जो 11 फरवरी को है उनका भी ज़िक्र है। फिर भारतीय कहते हैं कि जम्मू कश्मीर और नाजायज़ भारतीय कब्ज़ा के खिलाफ बरसर-ए-पीकार कश्मीरी अवाम के साथ यकजहती का इज़हार। एक तो यकजहती का इज़हार उन्होंने किया जिसको नेशनलिस्ट लोगों को यौम फ़राड कहते हैं, यानी कि 5 फरवरी को। तो अब आज राजा साहब ने ये किया, ये भी यकजहती का इज़हार है। तो यानी यौम अज़्म-ए-नौ के तौर पर मनाया जा रहा है। अब यहाँ पर कई सवाल उठते हैं। राजा साहब को कई लोग जो है ना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते, कुछ इल्ज़ाम भी उन पर लगाते हैं कि भंग का भी कुछ चक्कर है या ऐसे-वैसे। तो मेरे नज़दीक राजा साहब बड़े मैच्योर्ड सियासतदान हैं। वो समझ रखते हैं, उनको पता है कि कौन-सी बात कब कहनी है। उनके नुक़्ता नज़र से लोगों को इख्तिलाफ़ हो सकता है। राजा साहब को मालूम है कि उनका जो इक़्तिदार है वो ज़्यादा अरसा नहीं रहने वाला, यानी कि नए इलेक्शन जो है होने वाले हैं। और जाते हुए वो ये काम करते हैं कि बहुत से खुद मुख्तारी जो हैं रखने वाले या इस आइडियोलॉजी से जो मुंसलिक लोग हैं वो उनकी हिमायत करेंगे। राजा साहब की बल्ले-बल्ले हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो तनकीद करने वाले करेंगे, जो प्रो पाकिस्तान हैं वो भी तनकीद करेंगे, जो इलाके यानी पाकिस्तान के अलावा खुद मुख्तार वाले हैं वो भी कुछ तनकीद करेंगे। क्योंकि इसमें पहलू एक ये भी आता है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर ये सरकारी तौर पर मनाया जाता, यानी कि किसी तरह का गार्ड ऑफ ऑनर का एहतमाम होता या सरकारी जलसे जुलूस होते या उनकी निगरानी में होते, तो शायद फिर कोई बेहतर फ़िज़ा बनती। जैसे कि यानी बनाया जाता है चौधरी गुलाम अब्बास का। तो इस तरीके से यानी कुछ कुछ डिफरेंट उनकी यानी बनती, उसकी कोनोटेशन होती। तो यानी सरकारी उसमें कोई अमल दखल होता। जैसे कि यानी आया जैसे आम तौर पर होता है कि किसी को सरकारी ज़ात के साथ सलामी दी जाती है या झंडे को ऊपर या नीचे या किया जाता है, हाफ मास्ट किया जाता है। तो इस तरीके का कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। लेकिन अगेन इन एनी केस इट इज़ द राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। कम से कम ये मेरा व्यू है। और फिर राजा साहब को पता था कि उनकी छुट्टी तो वैसे भी होने वाली है क्योंकि उनका एक दौर इक़्तिदार ख़त्म होने वाला है। तो उसके बाद दोबारा तो उन्हें सदर बनना नहीं है या सॉरी वज़ीर-ए-आज़म बनना नहीं है। और पहले भी वो कह चुके हैं कि आज़ाद कश्मीर के वो शायद आखिरी वज़ीर-ए-आज़म हों। ये भी हो सकता है कि आज़ाद कश्मीर को बड़े भाई जो है ना आज़म कर लें। ये भी हो सकता है कि इसको कुछ और तरीका सूरत बन जाए। मैं फ़िलहाल इस पर बहस नहीं करूँगा। लेकिन अगर 11 फरवरी के हवाले से देखा जाए, तो यस 11 फरवरी को हम मंसूब करते हैं मकबूल बाट शहीद के साथ। और मकबूल बाट शहीद को ज़ाहिर है कि इंडिया ने ये फांसी दी थी। फांसी की वजूहात जो है ना वो उस पर काफ़ी बहस अब भी चल रही है और शायद चलती रहेगी।
लेकिन एक बात ये भी है कि 11 फरवरी को शहीद होने वाले सिर्फ़ मकबूल भट्ट नहीं थे, और भी लोग थे। और भी कितने लोग 11 फरवरी को शहीद हुए होंगे। लेकिन कुछ को तो हम जानते हैं कि मसलन जेकेएलएफ ने जब मुज़ाहरा किया था, यानी चुकोठी की तरफ, हमेशा चुकोठी की तरफ ही करते हैं। क्योंकि क्या कहते हैं, मुज़फ़्फ़राबाद से पाकिस्तान की तरफ जाते हुए पर जलते हैं। तो हमेशा मुज़ाहरा जो है था, या जानने की कोशिश करते हैं, ये ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं कि ये आज़ाद है, आज़ाद कश्मीर, और गुलाम जो है ना वो इंडिया की तरफ है, वो गुलाम है। तो हमेशा उस तरफ जाने की कोशिश करते हैं जिधर एलओसी है। जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, उसकी तरफ नहीं जाते, ताकि लोगों को ये पता चले कि हमें जो प्रॉब्लम्स हैं वो इस तरफ से हैं, लेकिन वो हमेशा उधर जाते हैं। तो उसमें जो उन्होंने किया था, ये गालबन 92 में किया था, जेकेएलएफ के प्लेटफ़ॉर्म से, बहुत बड़ा एजेंडा था उसका। मैं उस पर वज़ाहत कर चुका हूँ पहले कई कितनी बार, किताबों में भी ज़ाहिर कर चुका हूँ, और प्रोग्राम्स में भी। उस मुज़ाहरे में या जो कहते हुए हम एलओसी को तोड़ना चाहते हैं, 7 आदमी शहीद हुए थे। और वो यानी हिंदुस्तान की गोलियों से शहीद नहीं हुए थे। वो नंबर 1, दुनिया के नंबर जो 1 फ़ौज है, उसकी गोलियों से शहीद हुए थे। तो यानी मकबूल भट्ट को इज़हार इंडिया ने शहीद किया। पाकिस्तान ने, या पाकिस्तान के नंबर 1 फ़ौज ने, या दुनिया के नंबर 1 फ़ौज ने 7 कश्मीरियों को शहीद किया था। हालाँकि उनके हाथ में तलवार नहीं थी, उनके हाथ में बंदूक नहीं थी, मशीन गन नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। वो सिंपली क्रॉस करना चाहते थे। आया क्रॉस करना जायज़ था या ठीक था या नहीं था, ये इस पर बहस हो सकती है। लेकिन उनका एक जज़्बा था, इज़हार कर रहे थे, उनको 7 को मारा गया। इससे पहले एनएसएफ के 4 लड़कों को भी इसी तरह शहीद किया गया था। वो भी एलओसी क्रॉस करना चाहते थे। तो दूसरे लफ्ज़ों में 11 तो ऐसे लोग हैं, 11 फरवरी को जो शहीद हुए, जो इस तरफ हुए हैं, जो दुनिया के नंबर 1 फ़ौज के हाथों हुए। उनका कोई ज़िक्र नहीं करता। जो इंडिया के हाथ से शहीद हुए, मुझे तो तादाद पता नहीं, किसी को भी नहीं पता फॉर दैट मैटर। जो इंडिया के ऑफ़िशियल फ़िगर्स हैं, वो कुछ और बताते हैं, जो हमारे लोग हैं, वो कुछ और बताते हैं। इन एनी केस यानी 70-80 हज़ार बंदा जो है, या इससे कुछ कम पेश हो सकता है, वो शहीद हो चुका है। तो इसके ये पहलू आ गया कि अगर इन्होंने ये दिया, छुट्टी का ऐलान किया है, तो मेरे नज़दीक ये एक मुस्बत कदम है। तो हो सकता है कि जो नेक्स्ट आने वाली गवर्नमेंट, अगर आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट कायम रहती है, और अगर नया वज़ीर-ए-आज़म आ जाता है, और उसमें उसकी भी टाँगों में कोई थोड़ी-सी ताकत हुई, तो हो सकता है कि वो इसको सरकारी तौर पर मनाने का ऐलान भी कर दे। तो आहिस्ता-आहिस्ता यानी ये भी हो सकता है कि इसकी आज़ाद कश्मीर की हैसियत ही ख़त्म कर दी जाए। लेकिन ये भी हो सकता है कि कोई न कोई मौज़ा रूनुमा हो जाए, तो कोई ऐसी सूरत बन जाए कि आज़ाद कश्मीर कायम रह जाए। कुछ लोग इस तरफ इशारा कर रहे हैं। पर आई लीव इट एट दैट। मैं इससे ये कहना चाहूँगा कि मकबूल भट्ट शहीद को खराज तहसीन देने के लिए, खराज अकीदत देने के लिए मुख्तलिफ़ जगहों पर जलसे हुए। हर जमात ने अपने-अपने तौर पर किया है। अगेन इसका मतलब ये नहीं निकलता है कि कहने वाले तो कहते हैं कि हम मकबूल भट्ट के शहदाई हैं, उसके फॉलोवर हैं। लेकिन दूसरी जमात के साथ मिलकर मुज़ाहरा नहीं करते। ठीक है? हमारी यकजहती, इत्तेहाद का ये आला नमूना है कि एक साथ नहीं चल सकते हम। इवन इस टॉपिक पर भी। तो इससे मैं आई थिंक इट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजी ऑफ दोज़ ऑर्गनाइज़ेशंस who promote united ideology of united and independent Kashmir, जम्मू कश्मीर विद सेकुलर सोसाइटी। तो मैं समझता हूँ कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दुकानें खुली हुई हैं। किसकी की दुकान है, किसकी दुकान चलती है, नहीं चलती, मैं इस पर बहस नहीं करूँगा। लेकिन ये ज़रूर है कि हमें कम से कम तो किसी न किसी पॉइंट पर इकट्ठे होने की ज़रूरत है। कम से कम इसी बात पर हो जाएँ कि जम्मू कश्मीर सबका है, मज़हब अपना-अपना है, और हम ज़ाती व खुद मुख्तारी जो है ना, ये हमारा हक है। यानी जो भी फ़ैसला किया जाए, वो जम्मू कश्मीर के अवाम करें। जब मैं आप जो कहता हूँ, तो वो ये है कि यानी आप ज़रूरी नहीं है कि जो हम मुतालबा करते हैं सारे का सारा वो मिल जाए, या जिस तरीके से हम चाहते हैं उस तरीके से मिल जाए। हो सकता है कि हमें कुछ लोग ये भी कहते हैं कि प्री 53 की जो पोज़ीशन थी 1953 की, वो भी एक्सेप्टेबल है। जो महाराजा ने एक्सेशन की थी, वो 3 जो आर्टिकल्स थे, नेमली डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन, उस पर भी बात चल सकती है। लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये बात चल सकती है, तो फिर आज़ाद कश्मीर का क्या बनेगा?
गिलगित बल्तिस्तान का क्या बनेगा? कोई ऐसी सूरत और बन सकती है कि जिसमें वहादत जो है ना वो जम्मू कश्मीर की कायम रह सके। तो बहरहाल इन एनी केस ये नहीं कि हमें ये चाहिए कि जो मुस्बत पॉइंट्स हैं वो भी देखने चाहिए। मकबूल बट आई डोंट नो भी अगर आज वो होते तो वो क्या करते हैं आई डोंट नो। कुछ लोगों ने और भी सवाल मेरे पास भेजे हुए हैं जो कि डायरेक्टली रिलेट करते हैं मकबूल भट्ट साहब के साथ। तो मैं कोशिश करूँगा कि वैसे आज कल मेरी बात हुई थी जुनैद कुरैशी साहब से, तो शायद इस वीकेंड पर जो कमिंग वीकेंड है उनके साथ मेरा प्रोग्राम हो और शायद पहला टॉपिक हम यही रखेंगे मकबूल भट्ट साहब का। आई लीव इट एट दैट एंड जिन लोगों ने अपने-अपने अंदाज़ में मकबूल भट्ट साहब को ख़राज अक़ीदत पेश की है उनका उन्होंने अच्छा काम किया है। और कोशिश करें कि कुछ न कुछ एक-दूसरे को जो है ना, ये भी गद्दार हो गया, वो काफ़िर हो गया, ये फलाना का एजेंट हो गया, ये कहना छोड़ दें। इससे कोई पॉज़िटिव बात नहीं निकलती। कोशिश ये करें कि एक-दूसरे की आइडियोलॉजी को एक्सेप्ट करें या कम से कम टॉलरेट करें। अगर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, भई हमने उनको उनका अपना एक नुक्ता नज़र है, आपका एक अपना नुक्ता नज़र है। दूसरे के नुक्ता नज़र से इख्तिलाफ़ रखते हुए भी हम किसी हद तक कॉमन जो है ना ग्राउंड तलाश कर सकते हैं कि कहाँ पर हम इकट्ठे काम कर सकते हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम नफ़्स से ना फैलाएँ और एट द सेम टाइम जो हक़ाइक़ हैं, वो लोगों को बताने की कोशिश करें। मैंने देखा कि हर बार जब भी मसलन 11 फरवरी आता है, कितने अरसे से हम लोग मना रहे हैं। नए ऐसे हक़ाइक़ आते हैं कि मसलन मैं एक बात इज़ाफ़ा करता हूँ इसमें। मसलन आज एक साहब की तकरीर सुनी तो वो कहने लगे भई मकबूल भट्ट साहब वो फ़र्ज़ंद हैं रियासत जम्मू कश्मीर के जिन्होंने रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को आज़ादी का शऊर दिया। माशाअल्लाह बहुत बड़ा क्लेम है। अब मैं जो बात कहूँगा तो कहेंगे जी ये मकबूल भट्ट के खिलाफ बात कर रहा है। अब लेकिन बात ये है कि मकबूल भट्ट साहब का जो सियासी सफ़र है वो 1965 में शुरू होता है, जब माज़रा शुमारी बनती है। माज़रा शुमारी बनती है तो उसके सदर जो हैं मकबूल भट्ट नहीं बनते, खालिद अंसारी साहब बनते हैं। खालिद अंसारी साहब का ये नेशनलिस्ट लोगों में या सोच समझ रखने वाले लोगों में बहुत बड़ा नाम था खालिद अंसारी साहब का। अच्छा, इसी तरह के.एच. खुर्शीद साहब थे। आप उनके नज़रिए से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने भी आज़ादी की बात की थी कि रियासत को आज़ाद किया जाए। उन्होंने ये बात की थी कि गिलगित-बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को इकट्ठा करके एक आज़ाद हुकूमत को तस्लीम किया जाए। तो ये आज़ादी नहीं थी, कि ये आज़ादी का तशख़्ख़ुस नहीं था। उससे पहले शेख अब्दुल्ला, पंडित बज़ाज़ ये लोग ये क्या कहते थे? वो भी आज़ादी की बात करते थे ना। यानी क्या हमने कसम खाई हुई है कि अभी आप ये कहना चाहते हैं कि भई 1965 से पहले ये मकबूल भट्ट ने जो कुछ किया, वो 65 के बाद हुआ है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस इनके पहले जो लोग थे इनसे मैंने 3-4 नाम लिए हैं, तो क्या ये जाहिल लोग थे, नाअहल थे, इनको आज़ादी का कोई पता नहीं था? यानी देखिए जो मकबूल भट्ट का क्रेडिट है, जो उनका मकाम बनता है तारीख में, वो उसको ख़त्म नहीं कर सकता। आप झूठ मिलाकर उसको पेश करेंगे तो ये हो सकता है कि उनके जो है ना उनकी क्रेडिबिलिटी है या उनका जो है ना स्टेटस बना हुआ है, उस पर थोड़ा-सा दाग लगे। मकबूल भट्ट का नाम यानी मेरे कहने से वो ख़राब नहीं होगा, लेकिन आपके गलत प्रोपेगेंडे से मुतासर हो सकता है। तो इस तरीके से कोशिश करें कि उनकी जो कुर्बानी है उसको तस्लीम करें, उनकी जो स्ट्रगल है फिर स्ट्रगल भी देखें उस स्ट्रगल पर भी बात हो सकती है। स्ट्रगल उनकी जो थी ज़ाहिर है कि वो बंदूक का यानी ऑप्शन जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि आप यहाँ से जाएँ और वहाँ जाकर हिंदुस्तान के जो कब्ज़े में जो कश्मीर है, वहाँ पर जाकर लड़ें। बंदूक ये वाली जो यानी एक तरह से आइडियोलॉजी उन्होंने दी है। और किसके अंदर दी है? माज़रा शुमारी के अंदर रहते हुए उन्होंने एनएलएफ बनाया था, यानी जम्मू कश्मीर नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जिसमें मामूदा खान साहब भी थे, मकबूल भट्ट साहब भी थे। और क़यादत को उस वक़्त की क़यादत जो खालिद अंसारी साहब थे, उनको पता नहीं था इसका, ठीक है जी। फिर अगर ये बात सही है कि मकबूल भट्ट ने जो कुछ किया था वो ठीक था, तो फिर वही बात यानी कि पाकिस्तान की साइड से बंदूक लेकर उधर जाना, यानी जो कब्ज़ा पाकिस्तान के कब्ज़े में है, वो हिंदुस्तान के कब्ज़े वाली कश्मीर को आज़ाद कराना मकबूल भट्ट की फ़िलॉसफ़ी का एक हिस्सा था। तो अगर मकबूल भट्ट का ये कदम ठीक था, तो फिर मामूदा खान का ये कदम गलत कैसे हो सकता है? कुछ लोग कहते हैं कि वो गलत है। या दोनों गलत हैं या दोनों सही हैं। एक नहीं हो सकता भी एक का सही था, आप कुछ कहते हैं कि नहीं उस वक़्त वो वक़्त वो और था। तो जो किया अमानुल्लाह खान साहब ने 1988 के बाद वो ठीक नहीं था। तो मुझे तो समझ नहीं आती इसकी, ये तज़ाद है। आई लीव इट एट दैट। तो मेरे ख़्याल है जितना मैं कुछ कह दिया मैंने, मुझे इस पर भी गालियाँ पड़ेंगी, मैं मज़ीद कुछ नहीं कहना चाहता। आई लीव इट एट दैट। मेरी तरफ से आप सबको खुदा हाफ़िज़, लुक आफ्टर योरसेल्फ।
And if you do like my programs, do subscribe me. And خدا حافظ.